हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं विनोद श्रीवास्तव हूँ और आज मैं आपको मोटापे के बारे में कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए कि ये मोटापा का है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमको फॉलो करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो देर तक रहेगा, तो आप इसको देख लीजिए। मोटापा ऐसा होता है कि इसको हम कैसे इस पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, कभी कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मोटापा होता है कि एक इंडिकेशन होता है कि हमको शुरुआत में ये मोटापा अगर आता है तो हमको ये पता चल जाता है कि अब हमको कोई बीमारी आने वाली है। तो मोटापा हमेशा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मोटापे से बच के रहना चाहिए। और वो कैसे होता है आज वो इसके बारे में हम जानेंगे, और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हमको ध्यान देने वाली चीज़ है। और हम कैसे स्वस्थ रखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमको कोई बहुत लोग होते हैं दुबले होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। स्वस्थ होना अलग बात होती है, दुबला होना अलग बात होती है, और मोटापा होना या मोटा होना भी अलग बात होती है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान रखना कि बैलेंस चीज़ हमको रहे, बैलेंस हम रहें, ना हम दुबले रहें और ना हम मोटे रहें, बैलेंस रहें। और बैलेंस रहने के लिए हमारे जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही मैटर करता है कि हम क्या खाते हैं और कैसे हमारा दिनचर्या होता है, ये हमारा बहुत है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि हम अपने शरीर को ध्यान नहीं रख पाते। तो सबसे पहले मित्रों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा खाना मैटर नहीं करता है, हमको सबसे मैटर करता है कि हम जो खाते हैं वो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, और हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे सही रहेगा। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम जो खाना कैसे खाएं, क्या खाएं कि जो हम ओबेसिटी के शिकार ना हो, मोटापे के शिकार हम ना हो, वो हम क्या खाएं और क्या हजम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये रहता है कि आप खाना बैलेंस डाइट, आप लोगों ने सुना होगा कि बैलेंस डाइट का सीधा सा मतलब आप लोग जानते ही हैं कि हम वो जो खाएं जो सुचारू रूप से हमारे खाना डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए खाना, तो वो हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। तो वो क्या खाएं। मैदा का चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि मैदा, आप पहला ये है कि मैदा शरीर में बिल्कुल जाए ना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं और जो आप लोग जानते भी होंगे, मैदा हमारे शरीर में ना जाए और हम मैदा ना खाएं। कहते हैं ना, दूध में थोड़ा सा दही डाल दीजिए तो वो पूरा दही हो जाता है, वो पूरा दही का रूप बन जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप मैदा बिल्कुल बिल्कुल ना खाएं। दूसरा, हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिफाइंड जैसे है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसको अवॉइड करें और आप ना खाएं। रोस्टेड वेजिटेबल है, जैसे खीरा है, फ्रूट्स हैं, ये रोस्टेड हम खाएं। तो ये है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके खाना खाने के अलावा और हम कुछ योगा का भी टिप्स बताएंगे आपको कि योगा भी आप करें और योग करें। और उसके लिए एक कारण नहीं होता है मोटापा का, कई कारण होता है। तो मोटापे को हम इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो खाना भी बैलेंस डाइट करें और थोड़ा एक्सरसाइज और योगा ये करें। और मोटापा क्यों हो जाता है, ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों की बॉडी से कुछ वर्क नहीं करते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए वो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए भी मोटापा हो जाता है। और मोटापा के कारण कई सारे हैं, और हम जो दिनचर्या हमारी होती है उसके कारण भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और हम खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ दवा भी होती है जिससे कुछ दवा हम खा लेते हैं, उससे भी हमारा मोटापा हो जाता है। और सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा खाना खाने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही मैटर करता है। तो बस हमको ये नहीं पता, हमको पता भी नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, बस कोई ऑफ़र करता है हम खा लेते हैं कभी हम। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान देना, बहुत लंबी बात नहीं खींचूँगा, बस मैं आपको ये बताऊँगा कि आप खाना खाने का टाइमिंग और आप योगा के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा।
तो आप खाना खाएं तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप डाइट चार्ट बताते हैं, पर डाइट चार्ट जो आपको सूट करे वही, हम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाले हैं। आप वही खाना खाइए जो आपको ठीक लगे और डाइजेस्ट कर सकें। बस ये ध्यान रखना है कि वो खाना खाएं जो डाइजेस्ट कर सकें। और तो ये रहता है कि और खाना कब खाएं, ये मैटर करता है। और मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताने वाला हूँ कि जिसमें आप 15 दिन में 5 केजी तक आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं वेट। केवल 15 दिन में आप 5 किलो अपना जो वेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप पूरा फॉलो करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो 15 दिन में 5 केजी आप रिड्यूस कर लेंगे। तो सबसे पहले 15 दिन में हमारे पास जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में हमको ये ध्यान देना है कि 16 घंटे हम फास्ट रखें। सबसे बड़ी बात है कि हम 16 घंटे फास्ट रखें। अब वो 16 घंटे हम फास्ट कैसे रख सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके लिए ये है कि आप रात को 8 बजे खाना खा लें। 8 बजे अगर आप खाना खा लेते हैं तो फिर और हल्का खाना खाएं जो सुपाच्य हो, और वो खा लें। और उसके बाद सुबह उठें तो सुबह पानी आप गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा शहद डाल दें और नींबू डाल दें, और वो पेय पदार्थ बन जाता है। तो वो एक ड्रिंक ले लें। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इसमें चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना है। सुबह चाय कॉफ़ी आप बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, पानी पिए। और गुड़ रख लें। गुड़ हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो गुड़ खा करके हम पानी पीते रहें, और हम 12 बजे लंच करें। तो 8 बजे से लेकर के 8 बजे ये हो गया 12 घंटे, और 12 बजे अगर हम करते हैं तो 16 घंटे का हो गया। तो 12 बजे हम लंच करें, और तब तक हम पानी पर अपना, अगर हमको भूख लगती है, हम नहीं कर सकते हैं तो इस समय तो लॉकडाउन है, तो इस समय सबसे बढ़िया ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसमें आप 16 घंटे आराम से व्रत रख सकते हैं आप। तो 12 बजे आप लंच करें, और लंच में जो सुपाच्य खाना हो वही खाएं, और वो आपके पर डिपेंड करता है कि हाँ वो खाना खाएं। अब ये तो हो गया, फास्ट हो गया 16 घंटे का, पहला ये हो गया। दूसरा चीज़ें हैं कि मैं पानी पीने का बात करता हूँ कि आप अगर दिन में जितना चीज़ें हैं तो दिन में आप फिर 8 बजे 12 बजे आपने लंच किया, फिर 8 बजे आप डिनर कर लें। इसके बीच में आप पानी और गुड़ रखें, और फ्रूट्स रखें, जूस रखें, नारियल पानी रखें, ये आप बीच में ले सकते हैं। अगर आपको ये अवेलेबिलिटी हो जाती है तो आप ऐसा करें। फ्रूट्स जितना लें जो सुपाच्य हो वो अपना करते रहें। ये तो व्रत का हो गया। अब दूसरा बात आती है कि हमको इसको और हम क्या योगा करें। योगा में सबसे पहले बात आती है कि हम वज्रासन पर बैठ जाएं। और ये वज्रासन हमारा सबसे अच्छा, हमारा जो होता है ये डाइजेशन पर बहुत अच्छा काम करता है। दिन में हम जितना टाइम मौका मिले उतने टाइम पर हम वज्रासन पर बैठने की कोशिश करें। हम टीवी देख रहे हैं, हम कोई बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, बेड पर हैं या दीवान पर बैठे हैं, कभी भी जैसे होता है तो हम वज्रासन पर बैठ जाएं। वज्रासन से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और मेटाबॉलिज्म रेट बहुत आपका हाई हो जाएगा। तो जो खाना खाएंगे वो पच जाएगा। मेन मुद्दा हमारा ये होता है कि जो हम खाना खाएं वो सुपाच्य हो जाए। तो ये बात आती है। और उसके बाद आप, ये तो वज्रासन हो गया। दूसरा, आप एक तो योगा में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। योगा में एक आप ऐसे हाथ को, इसको आप ऊपर को हाथ को ले जाए, और इसको ऊपर जितना आकाश की तरफ ले जा पाए उतना आप ले जाए, तो कमर पर स्ट्रेच आएगा, और ये आपका बॉडी का शेप बहुत अच्छा हो। तो एक तो आपका वेट भी लॉस होगा, और आपकी बॉडी भी बिल्कुल शेप में आ जाएगी। तो ये हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितना खींच पाए उतना आप ऊपर को ले जाए, और ये लोग 5 मिनट आपको करना है। ये पहला हो गया। दूसरा, आपको ऐसे हाथ को जोड़ लेना है, और इसको ताकत लगा करके इसको ऐसे अपने आप को करना है। इससे क्या होगा, आपके बाजू में, हाथ में जो फैट होगा वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, और हाथ खूब सुंदर हो जाएगा, शेप में आ जाएगा। इसको आप जितना फोर्सफुली जितना कर पाएँ, और इससे सर्वाइकल अर्थराइटिस, जितना आपके हाथ में कोई पेन होगा या कुछ भी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हाथ को आप ऐसे ऐसे करते रहें, इसको ऐसे
समानांतर रखें बिल्कुल, और उंगलियों पर भी फोर्स रखें और इसको खूब ताकत लगा करके इसको आप दबाएं। अगर जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इतना पूरा करते हैं तो 5 किलो आप 5 kg आप रिड्यूस कर सकते हैं अपना वेट का, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद भी मैं आपको कुछ इसके रिलेटेड अगर आप कोई क्वेरी देते हैं तो मैं और भी आपको वीडियो बना करके दूंगा कि जिससे आप अपना वेट लॉस कर लें और स्वस्थ शरीर रहे आपका। फैट हमारा मोटापा, मैं एक मिनट और लेने वाला हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी होता है तो अगर कोई फैट होता है, सब लोग स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए और आपको सुंदर दिखना भी चाहिए। आपकी बॉडी, हमारा हाथ, किसी किसी का होता है हाथ मोटा होता है, पैर मोटा होता है, थाइस मोटी होती है, कमर होता है, तो आपका जब पूरा बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी तो वो स्वस्थ भी दिखेंगे, आप सुंदर भी दिखेंगे और आपका बॉडी शेप बहुत अच्छा होगा और वो कॉन्फिडेंस होगा। और ये आपको 100% ये आप फॉलो करिए। और सबसे पहले बात है, पानी अपने बढ़ा लीजिए और सादा पानी पर ध्यान रखिएगा कि सादा पानी आप पिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, डन।